श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, यह संसार कितना विचित्र है। हर कोई भगवान के द्वार पर जाता तो है, पर अपने अपने मन की पोटली लेकर। कोई दुख लेके जाता है, कोई इच्छाओं की लंबी सूची लेकर, कोई थोड़े से पुण्य की आशा में, और कोई अपनी समस्या के समाधान के लिए। लेकिन वास्तविक भक्ति इन सबसे अलग है। राम नाम की महिमा इतनी ऊंची है, इतनी पवित्र है, इतनी अनंत है कि इसका वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं। यह केवल कहा नहीं जाता, यह अनुभव किया जाता है। और जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया, उसे फिर संसार का कोई सहारा, कोई उपाय, कोई साधन आकर्षित नहीं करता। राम से भी बढ़कर राम का नाम है, क्योंकि भगवान तो सीमित रूप में मिलते हैं, पर उनका नाम अनंत रूप से है, बिना किसी सीमा के हर क्षण उपलब्ध रहता है। जिस किसी ने सच्चे मन से विश्वास के साथ नाम जपा है, उसके जीवन में चमत्कार अपने आप घटे हैं। यह केवल उच्चारण नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है, हृदय की मौन प्रार्थना है और विश्वास की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति। सच्ची भक्ति है, कुछ मांगा नहीं जाता। मांगने से भक्ति छोटी हो जाती है और मन संसार की ओर झुक जाता है। यदि मांगना है तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब परमात्मा मिल जाए तो फिर क्या शेष रह जाता है। दुनिया के सब सुख, सब इच्छाएं, सब उपलब्धियां उसी में समा जाती है। वह परमपिता परमेश्वर जो आपके हृदय में बैठा है, उससे कुछ छुपा नहीं है, उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वह आपकी हर धड़कन से परिचित है, हर आह से परिचित है, आपकी हर पीड़ा, हर आनंद का वो साक्षी है। संसार की वस्तुएं भगवान को नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल आपकी निष्कपटता, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास चाहिए। हमें भगवान को कुछ देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने यह संपूर्ण सृष्टि एक पल में रच दी, उसको हम क्या दे सकते हैं। यदि सच में कुछ देना है तो अपने आप को, अपने मन को, अपने भाव को और अपने विश्वास को उनके चरणों में समर्पित कर दो। जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब जीवन का हर क्षण कृपा से भर जाता है। छोटी छोटी बातों में भी भगवान का स्नेह झलकता है। और भजन भजन कोई दिखावे की वस्तु नहीं, यह तो हृदय और भगवान के बीच का एक पवित्र संवाद है। इसे दुनिया के लिए नहीं किया जाता, इसे केवल उसके लिए किया जाता है जो आपके भीतर, आपके सबके से निकट और आपके सबसे प्रिय है। जब भक्ति सच्चे भाव से की जाती है, विश्वास के साथ की जाती है, तो राम नाम स्वयं मार्ग बनकर सामने आता है और जीव को वहीं पहुंचा देता है जहां जाने की अंतिम इच्छा हर जन्म में रहती है, ईश्वर के चरणों में। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह पंजाब से नेहा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका भाव और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा, वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम नेहा है, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे मैं दो अलग अलग जन्म जी चुकी हूँ। एक जन्म दुख, डर और अंधेरे का, और दूसरा पूर्ण विश्वास, आस्था और सीताराम जी की दिव्य कृपा का। मेरी शादी 2019 में हुई थी। हर लड़की की तरह मेरे भी सपने थे, एक प्यार भरा परिवार, सम्मान और थोड़ा सा अपनापन। लेकिन शादी के बाद जो मुझे मिला वह मेरे सपनों से बिल्कुल उलट था। सास और नंद का व्यवहार धीरे धीरे मेरे लिए असहनीय होता गया। मैं चाहे कितना भी अच्छा करूं, कितनी भी सेवा करूं, कितनी भी कोशिश करूं उन्हें खुश रखने की, लेकिन कोई ना कोई कमी हमेशा ढूंढती रहती थी। हर दिन कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई आरोप, छोटी छोटी बातों पर ताने, उलाहने और नाराजगी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं किसी काम की नहीं। कुछ ही महीनों में मैं मानसिक रूप से टूटने लगी। मुझे डिप्रेशन ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिन भर कमरे में अकेली पड़ी रहती, दुनिया से डर लगने लगा। कोई भी बात मुझे बेचैन कर देती। ऊपर वाला कमरा मेरा कैद खाना बन रह गया था और मैं डर के कारण नीचे भी नहीं जा पाती थी। नीचे पूजा का कमरा था, पर डर इतना गहरा था कि मैं भगवान के सामने भी नहीं जा पाती। बस अपने मन ही मन उनसे बातें करती, हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे इस दुख से बाहर निकाल लो। पति भी बहुत काम अच्छा नहीं करते थे। आर्थिक स्थिति हमारी खराब थी। खाना पीना पहनना हर चीज
छोटी से छोटी चीज के लिए सोचना पड़ता था। 10-20 रुपए की भी तंगी रहती थी। अगर कभी पैसे मांगते तो सास ससुर भी मुंह बना लेते। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मुझे लगता था बस अब यही मेरी किस्मत है। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं सो रही थी, अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। सांस रुकने लगी, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, आवाज तक नहीं निकली थी। मैं उठना चाहती थी पर उठ नहीं पा रही थी। वो कुछ पल ऐसे थे जैसे मौत मेरे सिरहाने खड़ी। जब मैं किसी तरह उठी तो पूरी रात डर के मारे आंखें खुली रही। इसके बाद तो अकेले रहना और भी मुश्किल हो गया। पति कई बार काम पर चले जाते, सास नंद नीचे रहती, मैं ऊपर कमरे में अकेली। वह अकेलापन धीरे धीरे मेरे लिए एक यातना बन गया था। एक दिन मैं दर्द से टूट कर अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। उसने बड़े प्यार से मुझे संभाला और कहा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा, उनकी लीला पर विश्वास कर। मैं बचपन से ही भगवान को मानती थी, लेकिन इन हालातों ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं अपने ही विश्वास से दूर दूर होती जा रही थी। फिर भी मन के कोने में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति भरोसा जिंदा था। इसी बीच मेरी बड़ी बहन ने मुझे, गुरुजी आपका नंबर दिया। मैंने आपको कॉल किया और अपनी सारी बात बताई। आपने शांति और धैर्य से मेरी पूरी बात सुनी। आपने मुझे पूजा की विधि, सावधानियां और आध्यात्मिक अभ्यास बहुत सरल भाषा में समझाया। आपने कहा, सीताराम का नाम का जाप करो, सब अच्छा होगा। मुझे पहली बार लगा कि जैसे कोई मुझे सच में समझ रहा है, कोई मेरी बातों को, मेरे दर्द को महसूस कर रहा है। मैंने गुरुजी आपके बताए अनुसार नाम जप शुरू कर दिया। हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, पर जब मैंने आपको बताया तो आपने बिना डांटे बड़ी सहजता से समझाया था। और धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे जीवन के अंधेरे को हटाने लगी। गुरुजी आपने मुझे हनुमान जी का एक अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिससे घर में जो नकारात्मकता थी वो चली जाए। निरंतर नाम जप से कुछ महीनों में मेरी जिंदगी बदलने लगी। मन शांत होने लगा, घर के माहौल में भी थोड़े बहुत सुधार दिखने लगे। सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक स्थिति में आया। जहां पहले 10-20 रुपए की तंगी रहती थी, वहीं अब भगवान सीताराम जी बिना मांगे ही मेरी जरूरतें पूरी करने लगे। पति का काम अच्छा होने लगा, हमारी आर्थिक स्थिति स्थिर और सुधरने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी तेजी से बदल जाएगी। मैं रोज भगवान से कहती, हे सीताराम, यह आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जीवन में एक और परीक्षा भी बाकी थी। एक दिन अचानक मेरे ब्रेस्ट में तेज दर्द होने लगा। मुझे लगा शायद मामूली दर्द होगा, पर जल्द ही दर्द बढ़ने लगा। पति मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी ब्रेस्ट में बहुत बड़ी गांठ है, जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर का खतरा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पति भी टूट गए। एक पल को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी पल मुझे याद आया। मैंने तुरंत गुरुजी आपको से फोन पर बात की। आपने एक बार फिर मुझे पूजा के नाम जप की विधि और विशेष सावधानी के बारे में विस्तार से समझाया और निरंतर नाम जप करने की सलाह दी। मैंने इस बार पूरा ध्यान और पूरे मन से पूजा की। 3 महीने बाद जब मैंने दोबारा चेकअप करवाया, डॉक्टर मुझे हैरान होकर देखने लगा। उसने मुझसे पूछा, आपने ऑपरेशन कब कराया? गांठ तो बिल्कुल गायब है। मैं अवाक रह गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। डॉक्टर भी हैरान थे, मैं भी हैरान, लेकिन मेरे दिल के भीतर पहले से ही जवाब था, यह चमत्कार सिर्फ और सिर्फ सीताराम जी की कृपा से हुआ है। मैं बाहर आई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। आज मैं जहां हूं वहां सिर्फ भगवान की कृपा है। आज मैं पहले से कई गुना बेहतर हूं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। पति अच्छा काम कर रहे हैं, घर में शांति है, मैं डर से बाहर आ चुकी हूं, मेरा विश्वास और भी गहरा हो चुका है। आज आपसे एक बात पूरे विश्वास से कहती हूं, जब मन से, भाव से, श्रद्धा से सीताराम नाम जपा जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरी जिंदगी इसका जीता जागता प्रमाण है। गुरु जी, आपने न सिर्फ मेरा मार्गदर्शन किया, बल्कि मुझे भगवान से जोड़ दिया, मुझे जीवन जीने का सही रास्ता बताया और अंधेरों से निकलकर रोशनी की ओर ले गए। गुरु जी, आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे नया जीवन दिया। मेरा जीवन का हर सुख, हर मुस्कान, हर आशा, सब कुछ आपकी कृपा और सीताराम जी की दया का प्रसाद है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, चाहे कोई भी
जीवन में संकट आए, केवल नाम जब हर मंच की दवा है। बस आपका भाव और विश्वास अटल होना चाहिए। विश्वास ही भगवान का दूसरा नाम है। आपका विश्वास ही आपको संकटों से दूर करता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।